स्वागत है। मेरे सामने एक नथिंग फ़ोन प्रो है और आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप इस फ़ोन पर कर सकते हैं। तो चलिए सीधे अपने सेटिंग्स खोलने से शुरू करते हैं और यहाँ पर हम ग्लाइफ इंटरफेस में नेविगेट कर सकते हैं और यहीं पर आप कुछ चीज़ें जैसे रिंगटोन और अन्य चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि यह मुख्य रूप से ग्लिफ इंटरफेस के लिए है, जो कि फ़ोन के पीछे यह चीज़ है। तो ये लाइट्स यहाँ और यहाँ हैं। तो आप सबसे पहले इनकी तीव्रता बदल सकते हैं। मैं इसे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 फेज़ हैं और ये धीरे धीरे और तेज़ हो जाती है। तो अगर आप अपने डिवाइस को फ्लैशलाइट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं इसे पूरी तरह से बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसे एक हल्की नोटिफिकेशन लाइट की तरह रखना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इसे सबसे कम स्तर पर ही रखें। अब नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास फ्लिप टू ग्लिफ जैसी चीज़ें भी हैं, जिससे आप कॉल आने पर अपने डिवाइस को पलट सकते हैं और इससे यह साइलेंट हो जाएगा और सिर्फ ग्लिफ लाइट जलेगी। अगला है ग्लिफ टाइमर। मुझे लगता है इसमें एक एनिमेशन है। हाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपने एक टाइमर सेट किया है तो ये यहाँ धीरे धीरे कम होता जाएगा ताकि आपको टाइमर का एहसास हो सके। और मैं इसे सेट कर सकता हूँ, मान लीजिए 15 सेकंड के लिए। चलो 15 हो गया, ये रहा, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल। और देखिए, असल में मुझे शायद अपनी घड़ी या क्लॉक एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी ताकि मैं टाइमर को सही ढंग से शुरू कर सकूं, अगर मैं उसे अपने फ़ोन में आसानी से ढूंढ पाऊं और उसे सक्रिय कर सकूं। मिल गया। देखिए टाइमर। और इससे पहले कि मैं इसे पलटूं, मैं अपना छोटा सा कपड़ा ले लेता हूं ताकि मैं ये काम कर सकूं। और मुझे अभी तुरंत ये एहसास हुआ कि मैंने वहाँ पीछे इसे पूरे 15 सेकंड के लिए सेट किया था। तो मुझे नहीं पता कि यह असल में कैसे काम करेगा, लेकिन चलिए देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये असल में मुझे काउंटडाउन दिखा रहा है। तो हर बार जब ये अजीब चीज़ करता है जो आपने देखी, ये बस एक जानकारी है कि ये स्विच करता है, मुझे लगता है म्यूट ऑप्शन पर ग्लिफ इंटरफेस के साथ। खैर चलिए वापस वहीं चलते हैं और शायद मुझे पता चल सके कि इसे कैसे काम में लाया जाए। सच कहूँ तो मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। हाँ, जानते हो क्या, मैं इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और चीज़ है, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब मैं शायद कुछ लाइट्स बंद कर दूं ताकि यह थोड़ा और संभालने लायक लगे और आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे सके। लीजिए, हो गया। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वॉल्यूम कम करने पर यहाँ जो चीज़ दिख रही है वह भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे यह एक सहज अनुभव प्रदान करता है। और यही तरीका टाइमर के लिए भी काम करेगा। जाहिर है ये नीचे की ओर गिनना शुरू कर देगा और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कैमरा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ बहुत सारी ग्लिफ चीज़ें हैं, आप जाहिर है उन सबको देख सकते हैं। अब चलिए कस्टमाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, जैसे आइकन पैक, रंग, लेआउट और वॉलपेपर। साथ ही वॉलपेपर जनरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए और वॉलपेपर पर चलते हैं। और हमारे पास है, इसे जनरेट करने का एक तरीका है। मिल गया। तो ये वाला है। यहाँ पर मैंने पहले ही इनमें से कई को आजमाया है, तो ये वे नतीजे हैं जो मुझे मिले हैं और ये वाकई मददगार है कि ये इन्हें सेव कर लेता है। तो मैं आपको जल्दी से दिखाऊं। अब ये सभी मुख्य रूप से 2 अलग अलग विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये पूरी तरह से दिखा देता हूँ। अगर हम क्रिएट में जाएं तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ग्राफिक्स, इंक और मॉडर्निस्ट जैसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होंगी। और फिर हमारे पास स्काई, टेरेन, स्टाइल, स्टिल लाइफ, इरिडेसेंट और फ्लोरा जैसी अन्य महत्वपूर्ण और विविध प्रकार की चीज़ें भी मौजूद हैं। अब आप मूल रूप से दोनों को चुनते हैं और आप जो भी चुनते हैं उसके आधार पर ये आपको कुछ अलग तरह के विकल्प दिखाएगा। तो हम जनरेट वॉलपेपर पर क्लिक करने वाले हैं और ये लीजिए, यही इसने दिखाया है। और हाँ, हम यहाँ पर जल्दी से रीज़न भी कर सकते हैं। ये लीजिए। और जाहिर है अगर हम इसे किसी और चीज़ में बदल दें, जैसे कि शायद फ्लोरा, आइए इसे आजमाते हैं।
तो ये ऐसा लगता है जैसे ये बस एक AI द्वारा जनरेट किया गया आर्किटेक्चर, एक विशाल टेरेन है, तो शायद इसमें सिर्फ ऊंचे पहाड़ वगैरह ही होंगे। ओ देखिए, पहाड़ हैं, क्या ही हैरानी की बात है। और अगर आप स्काई चुनेंगे तो जाहिर है आपको आसमान ही मिलेगा। अब मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मुझे इन जनरेटेड वॉलपेपर्स का आइडिया पसंद है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि हर कंपनी जो इसे लागू करती है वह इसे इतनी घटिया तरीके से लागू करती है। अब जैसा कि इसे होना चाहिए था, शायद ये बेहतर होता अगर हमें ये सुविधा मिलती कि हम खुद टाइप कर सकें कि हमें कौन सा वॉलपेपर जनरेट करना है, क्योंकि ये मुझे हर उस बेकार चीज़ तक सीमित कर रहे हैं जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे यहाँ कोई भी ऐसा वॉलपेपर नहीं दिख रहा जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहूँ। और शायद एकमात्र वॉलपेपर जिसे मैं कभी विचार कर सकता हूँ वह है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें कुछ इरिडेसेंट जैसा हो, लेकिन फिर रंग इतने ज़्यादा और इतने चमकीले हैं कि वह भी पसंद नहीं आता। तो या असल में माफ़ कीजिए, ब्लैक एंड वाइट में तो कोई रंग होते ही नहीं हैं, ये बस मुख्य रूप से ब्लैक एंड वाइट ही है। तो मैं चाहूँगा कि मैं उदाहरण के लिए जैसे कि शेप्स चुन सकूँ और तय कर सकूँ कि मैं उन्हें किस रंग में देखना चाहता हूँ, और बस इतना ही चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मुझे किसी भी फ़ोन में इसे कस्टमाइज़ करने का विकल्प नहीं मिलता। जैसा कि AI जनरेटेड वॉलपेपर की यह इम्प्लीमेंटेशन अन्य डिवाइसेस पर भी की गई है, लेकिन मैं कहूँगा कि किसी ने भी इसे सही तरीके से नहीं किया है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बस एक अनोखा वॉलपेपर चाहते हैं जो किसी और के पास ना हो, आप इनसे खेल सकते हैं और शायद आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो आपको पसंद आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ वो हैं जो मैंने बनाए हैं, तो मैं बस इनमें से देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर के तौर पर ठीक ठाक दिखते हैं। ये बस कुछ खास नहीं है। अब आइकन पैक्स जैसी चीज़ों के तहत आप जाहिर तौर पर आइकन पैक्स बदल सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो यह एक सामान्य विकल्प है जिसे आप डिवाइस सेटअप करते समय चुन सकते हैं, या फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड वाला है, या आप नए जोड़ सकते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हैं तो आप उन्हें यहाँ से चुन सकते हैं और डिवाइस उन्हें अपने आप लागू कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर लॉन्चर आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, जैसे कि सैमसंग की बात करें। और फिर हमारे पास लेआउट जैसी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रिड। मेरे पास 4 बाय प्रिज्म, 5 और 5 बाय 5 है। हमारे पास सर्च बार जैसी चीज़ें भी हैं, तो आप यहाँ से इस बार को हटा सकते हैं। ऐप लेबल, आप नाम छुपा सकते हैं। और फिर रंग आपको एक्सेंट कलर कस्टमाइज़ करने की सुविधा देते हैं, और वास्तव में यह आपको दिखाता है कि रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ ये मुख्य रूप से कैलकुलेटर में इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं अगर हम इसे बदलते हैं तो क्या कहीं और भी बदलाव होता है? नहीं। यहाँ जब आप होम स्क्रीन पर आइकन रखते हैं, तो अगर आपके पास नथिंग वर्जन के आइकन हैं तो यह वास्तव में बदल जाएगा। गूगल वाले आपको उनके रंग बदलने की सुविधा नहीं देते, लेकिन नथिंग का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, जिसमें सिर्फ 2 बेस कलर होते हैं, तो इसे आसानी से बदला जा सकता है। और आप यहाँ डार्क थीम भी चुन सकते हैं ताकि आप फ़र्क को स्पष्ट रूप से देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे हमारे पास डार्क ब्लू है और फिर लाइट ब्लू और डार्क मोड में। अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीधे सिस्टम के अंदर प्रवेश करते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं। और यहाँ हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो शायद यहाँ पर नहीं है, शायद स्पेशल फीचर्स में हो। हाँ, मिल गया, जेस्चर और नेविगेशन मोड। और यहाँ हमारे पास 3 बटन नेविगेशन के साथ साथ जेस्चर नेविगेशन भी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जेस्चर पसंद है, तो मैं वही चुनने वाला हूँ। और हम सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, जिसमें कम से कम नथिंग हमें नेविगेशन बार छुपाने का विकल्प देता है, जो कि नीचे ये चीज़ है। फिर से सैमसंग की बात करें तो आपको अलग अलग प्रोग्राम या एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है ताकि आप वो कर सकें जो एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट रूप से करता है, या कम से कम नथिंग करता है। तो हम इसे चुनने वाले हैं। ओह, हो गया। यही तरीका है जिससे हम इसे करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, ये बस नीचे से बार को छुपा देता है। फिर भी ये पहले की तरह ही काम करता है, तो ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्वाइप करके असिस्टेंट बुलाने का विकल्प बंद कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि गूगल असिस्टेंट को एक्सेस करने के वाकई बहुत तरीके हैं। इसे करना बस एक और तरीका है। यह एक अतिरिक्त विकल्प है, तो मैं इसे बंद करना ही पसंद करता हूँ। इसके तरीके सच में बहुत ज़्यादा हैं। मैं बस इसे पुकार सकता हूँ और यह शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ स्वाइप कर सकता हूँ, पावर बटन दबा कर रख सकता हूँ, या सीधे एप्लीकेशन खोल सकता हूँ। इन सभी का काम एक ही है। इसे शुरू करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ अतिरिक्त विकल्प भी हैं। तो हमारे पास स्क्रीनशॉट जेस्चर जैसी चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये 3 उंगलियों वाला नहीं है।
ओह हाँ, ये 3 उंगलियों वाला ही है, बस ये बंद है। तो अगर आप इसे सक्रिय करते हैं तो कभी कभी ये डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहता है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है। आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के कई तरीके हैं। तो 3 उंगलियों से स्वाइप करना सिर्फ एक तरीका है, आप होल्ड करके फिर स्वाइप कर सकते हैं, और भी कुछ तरीके हैं। तो हाँ, अगर आप गलती से कोई अजीब सा स्क्रीनशॉट मोड एक्टिवेट कर देते हैं तो शायद यह 3 उंगलियों वाला जेस्चर ही है जिसे आप गलती से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास डबल यानी पावर बटन को 2 बार दबाकर कैमरा लॉन्च करने जैसा विकल्प भी है। हम इसे किसी और चीज़ के लिए भी बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि हमारे पास ग्लिफ बटन भी है, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो जाहिर है आप ग्लिफ को भी किसी खास काम के लिए असाइन कर सकते हैं। जैसे आप अपने पावर बटन को डबल प्रेस करके कैमरा लॉन्च करने की बजाय कुछ और कर सकते हैं। और हमारे पास पावर बटन को दबाकर रखने का विकल्प है, यानी डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च करना, या हम इसे पावर मेन्यू के लिए भी सेट कर सकते हैं, जो कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर भी गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के कई तरीके हैं। और अब हम दरअसल नहीं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और चीज़ के बारे में भी बात करना चाहता हूं, जो कि यहाँ रैम एक्सटेंशन है। डिवाइस में यहाँ केवल 2 गीगाबाइट की रैम एक्सटेंशन दिखाई दे रही है, और अगर मुझे सही याद है तो फ़ोन में लगभग 8 गीगाबाइट रैम है। आप इसे और 8 गीगाबाइट तक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको कुल 16 गीगाबाइट की वर्चुअल रैम मिल जाती है। शायद इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा, क्योंकि रैम एक्सटेंशन फ़ोन की स्टोरेज को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में बदल देता है, और इसका इस्तेमाल उन एप्लीकेशनों द्वारा किया जाएगा जो बैकग्राउंड में चलती हैं। तो जैसे कि ये सभी, यहाँ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इसे सीमित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में खोलेंगे उतनी ही ज़्यादा रैम वे इस्तेमाल करेंगी। और जैसे ही वे 8 गीगाबाइट से ज़्यादा रैम का इस्तेमाल करने लगेंगी, फ़ोन स्टोरेज को भी रैम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इससे आपको यह सुविधा मिलती है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे कि यह, तुरंत खोल सकते हैं, और यह तुरंत खुल जाता है। इसे खुद को फिर से लोड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके पास कम रैम होती है तो सबसे पुरानी एप्लीकेशनें बस बंद कर दी जाती हैं, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि वह यहाँ अभी भी दिखाई देगी, तो एप्लीकेशन को फिर से लोड होना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे रैम में रखा गया है, चाहे वह असली रैम हो या स्टोरेज वाली, तो ये बहुत तेज़ी से लोड हो जाएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से ऐप अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है। तो मैं आपको इसे ज़रूर आजमाने की सलाह दूंगा। आप इसे जाहिर है सबसे बड़े नंबर पर सेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा रैम हो। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बस एक चेतावनी के तौर पर, असली रैम की तुलना में यहाँ जो स्टोरेज वाली रैम है, वह असली रैम कहीं ज़्यादा तेज़ काम करती है, क्योंकि इसे बहुत तेज़ी से बार बार एक्सेस करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही अगर आप इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस हद तक कि डिवाइस इसे बहुत बार एक्सेस करता है और आप जानते हैं इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, तो इससे स्टोरेज भी जल्दी ख़राब हो सकती है, क्योंकि SSD स्टोरेज जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतनी जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। तो कृपया इसे ध्यान में रखें। यह चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करने और तेज़ी से एक्सेस करने में बेहतरीन है, लेकिन इसमें डेटा लिखने और हटाने से यह ख़राब होती जाती है। तो ये ज़ाहिर तौर पर उसी श्रेणी में आता है। अब चलिए बात करते हैं उस ज़रूरी स्पेस बटन की, जो कि यह आपके पावर बटन के ठीक नीचे ये बेकार सा दिखने वाला बटन है। और मैं गेट स्टार्टेड और कंटिन्यू चुनता हूँ, और मैं सब कुछ अनुमति देने जा रहा हूँ। शायद मैंने सब कुछ अनुमति नहीं दी। मुझे और कोई पॉपअप नहीं चाहिए, तो बस हो गया, समझ गया। और जारी रखने के लिए डबल क्लिक करें। लो, हो गया। शायद बाद में। और यहाँ से हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी मेमोरी है। ये क्या है? स्क्रीनशॉट लें। सेटिंग्स में जाएं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। हमें यहाँ कहीं ना कहीं इसे बदलने का विकल्प भी होना चाहिए, या फिर ये सेटिंग्स में होगा। मैंने इससे पहले इसके साथ थोड़ा खेला था, और मुझे पता है कि चीज़ें बदलने का एक तरीका था, लेकिन अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। संभवतः आपको यहाँ इस बेकार से छोटे अकाउंट से साइन इन करना पड़ सकता है। शुक्र है आप गूगल से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके झंझट में नहीं पड़ने वाला। मुझे वे फीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं जो बिना वजह अकाउंट के पीछे लॉक कर दिए जाते हैं। तो हाँ, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसे मूल रूप से एक एक्शन बटन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन में होता है। लेकिन यार, ये अकाउंट वाली बात क्यों? क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? तो हाँ, मैं आमतौर पर इस तरह की बकवास का समर्थन नहीं करता। तो हाँ, वैसे भी ये मूल रूप से इस मामले में सूची को समाप्त करता है। तो
अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।